आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और इस समय मैं एक कब्रिस्तान की भूमि पर खड़ा हूं और कुछ दर्शकों को अपने कुछ सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन फोकस करें। ये कब्र है, ये सब कब्र है। मैंने बताया मैं कब्रिस्तान की भूमि पर खड़ा हूँ। ये कब्रें हैं और रात हमें जिस पता चलता है कि रात एक जेसीबी मशीन यहाँ पर आती है और जेसीबी मशीन इन कब्रों को नष्ट कर देती है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरह से कब्र को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। ये कब्रिस्तान है, इनको अलीशेर के नाम से ये कब्रिस्तान जाने जाते हैं। अलीशेर है ना, अलीशेर राजोवाड़े कब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। और मेरे साथ में यहाँ के लगभग वार्ड के, कौन सा वार्ड है भाई? 8 वार्ड नंबर 8 के लगभग काफ़ी लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। तो घटनाक्रम की पूरा घटनाक्रम क्या है इसकी जानकारी के लिए सभी साथी जो हैं बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे सब इकट्ठा हैं। तो बात करते हैं मसला क्या था, क्या हुआ था, आखिर माजरा क्या है, ये आप तक पहुँचाने के लिए बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई जी? नौसीम भाई जी। क्या मामला है, क्या प्रकरण है, किस तरह से मतलब ये हमारे कब्रिस्तान है यहाँ पे। ये कल रात में जेसीबी चलवाई सभासद ने और अपनी दबंगई से रोड भी बनवाया था इसने, जबकि अपने पटवारी से कानकों से पहले भी इसकी पैमाइश कराई थी सभासद ने। तो सीधा सीधा आरोप आप सभासद पे लगा रहे हो जी। कौन है सभासद इस वार्ड का? ये है जी गयूर मेंबर चाटू उर्फ चाटू। अच्छा, ये सभासद पति हैं गयूर उनका नाम है। और इनका आरोप है कि ये सभासद ने एक नीति के तहत यहाँ पर जेसीबी मशीन चलवाई है, कब्रों को नष्ट करवाया। अच्छा, ये बताइए कि इन कब्रों को नष्ट करवाने के लिए मतलब इसके पीछे क्या मंसूबा हो सकता है? मंसूबा ये है जी, इसको कब्जाना चाह रहे हैं, प्लाटिंग करना चाह रहे हैं। बहुत कब्रिस्तान को जी, बहुत कीमती जगह है ये, इसको कब्जाना चाह रहे हैं। तो मतलब इनका कहना है कि यहाँ पे प्लॉटिंग की तैयारी है और प्लॉटिंग कराने के इरादे से यहाँ पे कब्रों को नष्ट किया जा रहा है। कब्रों को मतलब एक तरह से प्लान किया जा रहा है, धरातल से मिलाया जा रहा है। एक बार मैं आपको दृश्य दिखा दूँ पूरा। बहुत साथी मेरे साथ हैं, सभी से एक करके बात करेंगे। एक बार कैमरामैन सारा दृश्य दिखा दो। और अगर मैं कहूँ कि प्लाटिंग के लिए बहुत ही मौके की जगह है तो कोई गलत नहीं होगा। एक बार दूसरी साइड को कैमरा घुमा दो भाई। ये बिल्कुल मेन जगह पे आता है, ये कब्रिस्तान मेन रोड पे आता है। तो प्लाटिंग के लिए इससे तो अच्छी जगह मिल ही नहीं सकती। तो ये कहीं ना कहीं इनकी बातों में तर्क नज़र आ रहा है। तो इसमें आपने कोई अभी तक कोई तहरीर दी, जैसा कि आप पूरी तरह से साफ तौर पे नाम ले रहे हैं सभासद पति गयूर का जी, तो कोई तहरीर वगैरह भी हमने तहरीर दी थी, डीएम के यहाँ भी दी, एसडीएम के यहाँ भी दी। पहले भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब हमें सुबह पता चला हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हम सीधे कोतवाल साहब के पास गए। कोतवाल साहब को तहरीर दी अपने। कोतवाल साहब ने कहा आप एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी और कानकों को पटवारी को यहाँ पे भेजा इसका निरीक्षण करने के लिए। वो देख के नाम लिख के ले गए, जबकि यहाँ गयूर मेंबर भी मौजूदा था। उसने कहा हाँ जी, जेसीबी मेरे सामने आई थी और मैंने उनको मना करा, चलाओ ना। अच्छा, मतलब ये जो यहाँ के मेंबर हैं गयूर मौजूदा मेंबर, तो उनका कहना है कि जेसीबी आई थी और मैंने मना किया। हाँ, चलवाई। अच्छा, मगर यहाँ के कुछ आदमी ऐसे हैं जो नहीं सामने पड़ सकते। वो जो कह रहे हैं कि गयूर के ही उस अंडर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने चलवाई। तो कुछ लोग मैंने सुना है कि मेंबर साहब का नाम भी लेते हुए डर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है दबंग है मेंबर। दबंग है? दबंग है। तो दबंग है तो नाम नहीं लेंगे जी। दबंग है तो कब्जा करवा देंगे? कब्जा करा देंगे। मतलब दबंग है, भूमाफिया हैं तो कब्रिस्तान पे प्लाटिंग करवा। हाँ जी, सब कुछ। तो जनता का दिल मर चुका है, जनता का जमीन जी मर चुका है। क्योंकि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे बुलडोजर चलवाया है उसमें उसके मकान भी आए हुए थे, वो रुक गया अभी। और जगह भी जो है कराया। तो किस वजह से क्या हुआ, दबंगई की वजह से किस वजह से रुका, क्या हुआ क्या? अच्छा, ये किसी का निजी कब्रिस्तान है या? ये निजी कब्रिस्तान हमारे पुरखों के नाम भी आ रहे हैं, मगर सारा जो है जी सब सरकार के अंडर में ही होता है कब्रिस्तान। सरकार की भूमि मानी जाती है। जी जी जी। और सरकार ने हमारे जो एमपी साहब थे यहाँ चौधरी मुनव्वर हसन, उन्होंने बाउंड्री कराई थी इसकी। फिर उसके बाद में नाहिद हसन ने बाउंड्री कराई जाली की।
और ये आप देख रहे हो ये सब दरवाजे खुले हुए हैं। ये जो रोड बनवाया है ये गयूर मेंबर की दबंगी में ही बना है जी। तो आपने बताया आपने तहरीर दी, मतलब हाल फिलहाल में कोई तहरीर दी आपने? जी, जैसे रात ये घटना हुई, ये आज की तहरीर दी हमने। आज तहरीर दी जी। किसको दे रहे, किसके यहाँ दी? ये तहरीर हम कोतवाल साहब को दे गए और जी एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया, कानोगो को पटवारी को यहाँ भेजा। तो एसडीएम साहब की जो कार्य प्रणाली है तो उससे आप सहमत हैं? जी सहमत है, उन्होंने जो है तुरंत इस पे एक्शन लिया। दर्शकों को मैं एक बार बता दूं कि मैंने अभी पिछले दिनों एक झिंझाना की एक कवरेज की थी। झिंझाना जहां पर उर्स का मेला लगाया जा रहा था। उर्स के मेले के नाम पे कब्रिस्तान की भूमि के ऊपर कुर्सियां बिछाई गई थी और नंगा नाच अश्लील डांस करवाया जा रहा था। ये मामला भी उससे कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कब्रों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ कब्रों को प्लान करके उसके ऊपर एक व्यापार किया जा रहा था, एक मेला चलाया जा रहा था। ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है, बहुत ही मैं कहूँ तो एक इसकी बहुत ही ये घटनाक्रम जो है बड़ा निंदनीय घटनाक्रम है। इसमें ये एक विवेचना का मुद्दा है और इसमें प्रशासन, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये तहरीर दे चुके हैं और एसडीएम महोदय से भी मिले हैं, तो इसमें प्रशासन क्या करता है, विवेचना में क्या आता है, कौन इसमें मतलब आरोपी है, कौन इसमें गुनाहगार है, वो तो देखो विवेचना के बाद ही सामने आएगा। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई, नाम साहब ने एक आदमी भेजा है अपना, कितनी आगे है दादागिरी दिखा रहा है। अच्छा, आदमी भेजा है कोई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो दबंगई चल रही है मतलब यहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक यहाँ पे दबंगई चल रही है। भाई थोड़ा सा दिखा दो ऊपर को उठा के। चल रही है, मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं मेंबर साहब ने अपना एक आदमी भेजा है और वो यहाँ पे बहस कर रहे हैं, पर जनता सारी उस तरफ चली गई है। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। कैमरा चालू है ना? कौन ले रहा था पक्का? ये देखो जी, इसने चलाई है जेपीसी हमारे कब्रिस्तान में। आ जाओ, मेरे को चलानी ना। दोस्तों यहाँ पे हमारे सनवर सिद्दीकी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि पत्रकारों पर हमला करने की नियत से कुछ गुंडे आ गए हैं और हमें कवरेज नहीं करने दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कवरेज रोकने की कोशिश की जा रही है। हाँ, भाई दिखा दो जो कब्रिस्तान में साफ हो रही है। अरे तो कब्रिस्तान तुम तो साफ तो सफाई हो रही देखो। सफाई हो रही तो हमें किसने रोका जा रहा है? नीचे से कैसे रोका आपने? हाथ पकड़ के कौन क्या नहीं रोका? आपने मेरा हाथ पकड़ के यहाँ पर रोकने की कोशिश की और जो दबंग है वे यहाँ पर हमला करने की नियत से आए। में तो कौन है हमारे साथ? अभी भाग गए होंगे, फट्टे ले रहे थे, लकड़ी के फट्टे। अरे भाई तुम्हारा कब्रिस्तान साफ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ फट्टे लेकर गुंडे आए थे पत्रकारों पर हमला करने के लिए, लेकिन उनकी साजिश को हमने बिल्कुल नाकाम कर दिया। यहाँ पर जनता ने हमें बचाया है और यहाँ पर जनता खड़ी है। यहाँ पर हमला करने आए थे कि नहीं आए थे? और अभी ये हमला कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो है असामाजिक तत्व उतर आए हैं और यहाँ पर मीडिया को घेर लिया है चारों ओर से। फट्टे हाथ में थे। ये मौके पे दारू पी रखी है। ये बता रहे हैं कि इसमें जांच कराई जाएगी। देखिए कब्रिस्तान साफ करो। नाम क्या है भाई आपका? नाम क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार क्या है ये बताइए। बताओ। एसडीएम अधिकार बताइए। कौन थे चेयरमैन साहब ने जिम्मेदारी ली इसकी? कहा उन्होंने कब्र कहाँ? हमने कब्र देख लिया। कब्रिस्तान हम जब साफ हो रहे, अरे हम जब कैमरा घुमाओ भाई। भैया तूने किसी से कब्रिस्तान साफ कर रही है। यहाँ पर सभा अभियान नगर पालिका ने, नगर तो आपसे साफ नहीं होता, क्या कब्रिस्तानों को साफ कर देंगे? घंटे भाई और कुछ नहीं, घंटे घंटे के चक्कर में सब बड़े तो होगा ना। तो आप देखते हैं यहाँ पर बयान से बिल्कुल ऊपर गए हैं। यहाँ साबित करना चाहा, घंटे साफ कर गए, उन्होंने हमला करने की कोशिश की और यहाँ का जो सभासद है वार्ड नंबर 8 का, उसने अपनी फौज भेजी पत्रकारों पर हमला करने के लिए, लेकिन हमने उनकी साजिश को बिल्कुल नाकाम कर दिया है।
यहाँ पर जनता ने हमें बचाया है। वार्ड नंबर 8 के सभासद दबंग हैं, उन्होंने अपने लोगों को यहाँ भेजा। अभी हम एफआईआर कराने कोतवाली जा रहे हैं। हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए थे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, PK7 न्यूज़ से सनवर सिद्दीकी साहब भी थे और मैं विजिलेंस टीवी से सह संपादक नदीम चौधरी। हमारे साथ मतलब मीडिया के साथ में यहाँ पे बदतमीजी हुई है। किस तरह की बदतमीजी हुई है वो सनवर भाई आपको बताएंगे। सनवर भाई, क्या मामला हुआ ये कि हम यहाँ पर कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे को लेकर कवरेज कर रहे थे। कुछ असामाजिक तत्व है जिनके हाथ में फट्टे लकड़ी के थे, उन्होंने हमारी तरफ बढ़े और एक जो मुशारिक चौधरी बता रहा था अपने आप को, शारिक या मुशारिक, उसने शारिक चौधरी ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि यहाँ पर सफाई कराने के लिए चेयरमैन साहब ने मशीन भेजी है। जबकि एक तरफ कहा जा रहा है, ना सभासद को पता है इस बात का न किसी को, तो यहाँ के लोगों के आरोपों से जो चिढ़कर जो यहाँ के सभासद हैं और यहाँ के जो कब्रिस्तान पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते होंगे, उन्होंने मेरे पे हमला करना चाहा। बाकी यहाँ की जनता बता देगी, ये मैं नहीं कहता। अब समय ये आ गया कि पत्रकारों के साथ में फट्टों से पत्रकारों का स्वागत किया जाएगा। जनता मेरे साथ में मौजूद है। भाई साहब, क्या ऐसा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये व्यक्ति कौन था जो अभी गया यहाँ से? ये मेरे को तो पता नहीं, शारिक बता रहा, हमारे तो कब्रिस्तान है। शराब भी पी रखी है? बिल्कुल पी रखी है। फट्टे थे इनके हाथ में? थे जी। आप सभी इस चीज के, भाई साहब आप आगे आइए जी, मामला क्या हुआ? बस ये सनवर भाई यहाँ के आए थे, वीडियो बना रहे थे और इन पे एकदम हमला करा उन्होंने। जी जी, मैं एक साइड में बना रहा था, सनवर भाई एक साइड में बिल्कुल अलग बना रहे थे। फट्टे थे ना उनके? बिल्कुल थे। ऐसे बहुत सारे गवाह हमारे साथ में हैं। जितनी जनता खड़ी है सब एक बार हाथ उठा के भाई इस बात का बता दो कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मीडिया कर्मियों पे इस तरह का हमला ये एक बहुत निंदनीय है। और इस पे अब देखना ये है, अब हम ये देखेंगे, पत्रकार ये देखेंगे कि इस पर जो शासन है, जो प्रशासन है, वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है, किस तरह की कार्रवाई करता है। तब जी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, मैं बता दूं, यहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे खींचकर झाड़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश करी और जो फट्टे ले रहे थे वे इस रास्ते से निकले। सामने वाला रास्ता दिखा दो आप। इस बात का मैं खुद भी एक साक्षी हूँ और ये भी बता दें जो जनता खड़ी हुई है। जी जी, मैं खुद भी साक्षी हूँ कि इनका हाथ पकड़ के साइड में खींचा जा रहा था और फट्टे उन लोगों के हाथ में थे। अब देखना यह है कि पत्रकारों पे इस तरह की दादागिरी और इस तरह से फट्टों से या होकियों से इस तरह से जो पत्रकारों का एक स्वागत किया जा रहा है, वो कहां तक सही है, इस बात का फैसला शासन और प्रशासन करेगा। योगी सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी। बने रहिएगा तब तक विजिलेंस टीवी के साथ। मैं नदीम चौधरी, अगली न्यूज़ के लिए।